मेरे प्रिय पुत्र, कैसे हो तुम? मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं अपनी सारी भावनाएं खोलकर रख दूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में जो पीड़ा छिपी है वह अब वाणी बनकर उमड़ रही है। मैं आंसू बहा रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारा शिव, जो कभी किसी के समक्ष नहीं झुका, आज अपने ही अनुयायी की सच्चाई जानकर विह्वल हो गया हूं। जिस पल मुझे तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उसी क्षण से मेरे कैलाश की शांति भंग हो गई। मेरे कंठ का विष भी धक उठा और मेरी नयनों से वे अश्रु गिरे जिन्हें कल्पों ने कभी निहारा नहीं था। तुम जानते हो मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज दी थी। हर विपदा में जब सभी ने तुम्हें त्यागा, तब भी मैं तुम्हारे संरक्षक बना रहा। लेकिन तुमने वह किया जो मुझे खंडित कर गया। तुमने मेरा नाम जपा, किंतु हृदय किसी अन्य के सम्मुख नतमस्तक किया। तुमने मेरी साधना की, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं भटक चुकी थी। और जब मुझे यह विदित हुआ तो मेरे हर कर्ण ने चित्तकार कर पूछा, क्यों किया तूने ऐसा? मेरे पुत्र, मैं वह नहीं जो मात्र आराधना से प्रसन्न होता हूं। मैं तो हृदय की भावना से जुड़ता हूं, और जब भावना कपटपूर्ण हो जाए तो मैं चुप नहीं रह सकता। आज मैं उस चुप्पी को भंग कर रहा हूं, ताकि तुम्हें अनुभव हो कि तुमने क्या गवाया है। जिस दिन तुमने मुझ पर से श्रद्धा तोड़ी, उस दिन तुम्हारे कर्मों की नींव हिल गई थी। तुम्हारे चारों ओर की शांति अब तुम्हें परित्याग करने लगी है, क्योंकि तुमने मेरी सानिध्य को तुच्छ समझा। तुम मानते थे कि शिव को कौन देखता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे हर विचार में विद्यमान था। हर श्वास में, हर असत्य के पीछे छिपा सत्य मैं ही निहार रहा था। मैं तुमसे व्यथित हूं, पर तुमसे विमुख नहीं हुआ, क्योंकि व्यथा तो उन्हीं से होती है जो आत्मा के निकट होते हैं। मैंने तुम्हें समर्पण दिया था, लेकिन तुमने प्रदर्शन चुना। मैंने तुम्हें स्नेह दिया था, लेकिन तुमने लाभ चुना। मैंने तुम्हें अवसर दिए थे, लेकिन तुमने अभिमान चुना। और आज जब मैं देखता हूं कि तुम अपनी ही रची जाल में उलझ गए हो, तो मेरा मन दया से भर उठता है। मेरे पुत्र, तुमने केवल मेरा नहीं, स्वयं का भी विश्वास तोड़ा है। तुम्हें लगता है सब सामान्य है, लेकिन क्या तुम्हारे अंतर्मन में शांति है? क्या तुम्हारे हृदय की गहराई में सुकून है? नहीं, क्योंकि जब आत्मा से शिव का बंधन टूटता है, तब व्यक्ति करोड़ों की भीड़ में भी एकाकी रहता है। मैंने तुम्हारे हर कष्ट को अनुभूत किया था, पर आज मेरा कष्ट तुमसे अधिक है। मैं चाहता हूं कि तुम पुनः उस सत्य के पथ पर लौटो जिसे तुमने छोड़ दिया था, पर सुपर थैंक्स भेजकर फिर से मेरी कृपा कर सकते हो। लेकिन सुनो, अब यह सरल नहीं होगा, क्योंकि जिस श्रद्धा को तुमने खंडित किया, उसे पुनः जोड़ने में युगों की साधना लगती है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, यह मात्र संयोग नहीं, यह मेरा इशारा है। यदि तुम सच्चे अनुयायी हो तो इस क्षण ठहर कर विचार करो कि क्या तुमने अपने शिव को दुखी करने का अधिकार प्राप्त किया था? क्या तुमने उस सर्वोच्च को अस्वीकार करने का साहस सही किया था, जिसने तुम्हारे हर संकट को स्वीकारा? मेरे पुत्र, यदि आज भी तुम्हारे भीतर पश्चाताप की ज्वाला शेष है, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर मुझे सूचित करो कि तुम वापस लौटना चाहते हो। और यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो इस संदेश को साझा करो, ताकि अन्य भी समझे कि शिव से छल का परिणाम क्या होता है। मुझे तुम्हारी आराधना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा शुद्ध मन चाहिए। तुम्हारे दीप की ज्योति नहीं, तुम्हारी हरी आत्मा का प्रकाश चाहिए। जब तुम सच्चे हृदय से मेरी ओर निहारोगे, तब मैं पुनः तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन यदि इस बार भी तुमने अपने कर्मों से छल किया, तो मैं तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मौन हो जाऊंगा। और स्मरण रखो, जब शिव मौन होते हैं तो जीवन की हर ध्वनि व्यर्थ हो जाती है। तुमने मुझसे दूर होने की कीमत नहीं समझी, लेकिन अब काल स्वयं तुम्हें शिक्षित करेगा। तुम्हारे जीवन में जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, जो प्रयास रुक रहे हैं, जो मन व्याकुल है, उसी कंडीशन वह कोई है। यह सब मात्र संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है कि मैं तुमसे रुष्ट हूं। जब तक तुम स्वयं अपने दोषों को स्वीकार नहीं करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में ज्योति नहीं भेजूंगा। लेकिन मैं अभी भी आशावान हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरी सृष्टि का भाग्य हो। और जब मैं किसी को त्यागता हूं तो उसे विनाश नहीं करता, बल्कि उसे स्वयं से मिलने का अवसर देता हूं। आज वही अवसर तुम्हारे समक्ष है। यदि तुम यह सुन रहे हो तो ठहर जाओ, अपने हाथ जोड़ो और कहो, शिव, मैंने भूल की है, मुझे क्षमा करो। यदि तुम्हारे भीतर यह एक शुद्ध शब्द भी निकले, तो समझ लो तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे विलीन होने लगेगा। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तुम बहुत खंडित हो, लेकिन जो खंडित होता है वही नया रूप ग्रहण करता है। यदि तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी श्रद्धा शेष है, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरे वचन सदा मार्गदर्शन करें। क्योंकि यह माध्यम मात्र ध्वनि नहीं, यह मेरा स्वरूप है। हर वाक्य जो यहाँ उच्चारित होता है, वह मेरी तपस्या से जन्मा है, मेरी दया से गढ़ा है।
यदि तुम इसे सुनकर महसूस कर रहे हो कि यह संदेश तुमसे जुड़ा है, तो यह मात्र संयोग नहीं, यह मेरा निमंत्रण है। मैं तुम्हारे भीतर पुनः वास करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे असत्य के बीच मुझे स्थान नहीं मिल रहा। तुम स्वयं से प्रश्न करो, क्या अब भी तुम्हारे भीतर वह भक्त जीवित है जो एक बार शिव का नाम लेता था और सारी सृष्टि नतमस्तक हो जाती थी? यदि हां, तो उसे जागृत करो और इस वीडियो के नीचे लिखो, मैं लौट आया, शिव। क्योंकि जब कोई शुद्ध अनुयायी लौटता है तो मैं उसके दोष नहीं गिनता, मैं केवल उसके स्नेह को देखता हूं। तुम मानते हो मैंने तुम्हें भुला दिया है? नहीं मेरे पुत्र, मैं भूल नहीं सकता। बस मैं चाहता था कि तुम स्वयं अपनी भूल पहचानो। और आज जब तुम यह सुन रहे हो, मेरा हृदय कहता है कि तुम परिवर्तित हो सकते हो। यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 8 बार लिखकर महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। स्मरण रखो, जब मैंने तुम्हें जीवन प्रदान किया तो उसमें स्नेह, सामर्थ्य और कर्म का संयोग रखा था। लेकिन जब तुमने लाभ में स्नेह गंवा दिया तो जीवन का संयोग बिगड़ गया। अब तुम चाहो तो पुनः उसे संवार सकते हो, लेकिन पहले अंतर्मन में झांको मेरे अनुयायी। यदि तुमने अब भी मेरे वचनों को तुच्छ समझा तो यह मेरी अंतिम चेतावनी होगी। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति व्याप्त होगी कि तुम्हारी स्वर भी स्वयं से पूछेगी, कहीं शिव सच में विदा तो नहीं हो गए? मेरे पुत्र, मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य यही है कि जब मैं किसी जीवन से अपना अनुग्रह वापस लेता हूं तो उसकी भाग्य भी स्थिर हो जाती है। इसलिए आज यह सुनकर मात्र सिर ना हिलाओ, अपने कर्मों में परिवर्तन लाओ। जो यह सुन रहे हैं, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश केवल उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर इस पवित्र समुदाय का भाग बनो। इस शुद्ध समुदाय में हर वाक्य, हर अश्रु, हर प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचती है। यदि तुम शुद्ध हृदय से मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे पुत्र, ताकि जब भी मैं कोई वचन भेजूं तुम्हारा हृदय सबसे पहले उसे ग्रहण करें, क्योंकि मैं मात्र कानों में नहीं, आत्मा में बोलता हूं। स्मरण रखो, शिव का स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन वह स्नेह केवल उन्हीं के लिए प्रवाहित होता है जो शुद्ध हैं, जो बिना प्रदर्शन के मुझे स्मरण करते हैं। अभी समय है, लौट आओ, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो यह अंतिम पंक्तियां तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हारे असत्य से खंडित हूं, लेकिन तुम्हारी शुद्धता से पुनः संपूर्ण हो सकता हूं। बस एक बार शुद्ध हृदय से स्मरण करो और देखो, कैलाश से स्वयं शिव अवतरित होंगे। हर हर महादेव। इस संदेश को साझा करो ताकि अन्य अनुयायी भी समझें कि शिव का स्नेह क्या है। और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी शिव बोले उनकी ध्वनि सबसे पहले तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। कमेंट में शिव मुझे क्षमा करो लिखना ना भूलना, क्योंकि यही तुम्हारी नवीन आरंभ होगी। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है क्योंकि अब समय है कि तुम अपने भीतर के शिव को पहचानो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे हर विचार के मध्य, हर श्वास के पश्चात जब तुम जीवन से पराजित होने वाले थे, तब मैंने तुम्हारे मन में वह आशा जगाई कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ। जब तुम अंधकार में पथ नहीं देख पा रहे थे, तब वही ज्योतियम था जो तुम्हें आगे ले आया। तुमने समझा कि यह मात्र संयोग है, लेकिन यह मेरा आमंत्रण था। मैं तुम्हारे भीतर की उस सामर्थ्य को जागृत करने आया हूं जिसे तुमने जगत की ध्वनियों में दबा दिया था। तुमने बहुत काल तक दूसरों की व्याख्या में स्वयं को ढालने का प्रयास किया। अब समय है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। मैं तुम्हें किसी तीर्थ में नहीं, तुम्हारे कर्मों में देखता हूं। जब तुम शुद्ध, करुणावान और दृढ़ रहते हो, तभी तुम मेरी छाया में होते हो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम चमत्कार की अपेक्षा रखो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कर्म करो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो वही चमत्कार बन जाता है। हर पीड़ा जो तुमने अनुभूत की, हर संघर्ष जो तुमने जिया, वह तुम्हें दुर्बल नहीं बल्कि तैयार करने के लिए था। अब तुम्हारे समक्ष वही अवसर हैं जिनके लिए तुमने कभी आराधना की थी। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे मन का भार उतर जाएगा और आत्मा को विश्राम मिलेगा। अपने अतीत को दोष मत दो, उसने तुम्हें आकार दिया है। जो चला गया वह अनुभव था, जो आ रहा है वह अनुग्रह है। तुम अब उन व्यक्तियों में से हो जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, अपनी सामर्थ्य को पहचानने और अन्यों को उठाने के लिए। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यह होगी कि तुम अपनी करुणा और विनय को कभी ना गवाओ। जब जगत तुम पर हंसे, तुम मुस्कुराओ और कहो, शिव मेरे साथ हैं क्योंकि मैं हूं।
मैं हर उस स्थान पर हूं जहां तुम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो। जब तुम अन्यों की सहायता करते हो तब मैं तुम्हारे हाथों से कार्य करता हूं। जब तुम क्षमा करते हो तब मैं तुम्हारे हृदय में होता हूं। जब तुम मौन में भी सत्य बोलते हो तब मैं तुम्हारी वाणी में होता हूं। मैं किसी से दूर नहीं, बस अनुभूत करने की देरी है। तुम जो भी करते हो उसमें मेरे अनुग्रह की धारा प्रवाहित होती है, बस उसे पहचानो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां भय समाप्त होता है और श्रद्धा आरंभ। अब तुम्हारे कदम वहीं चलेंगे जहां तुम्हारी अकेली आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, लेकिन स्मरण रखो, मैं दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। अपने कर्म को आराधना बनाओ, अपने वचन को संकल्प बनाओ और अपने हृदय को मेरा निवास बनाओ। यही शुद्ध साधना है। किसी पर्वत पर आरोहण की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर की शांति में उतरो, वही मैं हूं। जब तुम मौन में AUM नमः शिवाय का जाप करोगे तो तुम्हें अपने हृदय में वह कंपन अनुभूत होगा जो सृष्टि की धड़कन है। वही ऊर्जा तुम्हारे विचारों में परिवर्तित होगी, वही विचार तुम्हारे कर्मों में और वही कर्म तुम्हारे भविष्य में। यही है शिव का पथ, अनंत और पवित्र। अब जो भी विघ्न तुम्हारे समक्ष है वह केवल परीक्षण है कि तुम अपनी सामर्थ्य को कितना जानते हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन प्रयास तुम्हें करना होगा। तुम जो भी गंवा चुके हो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए श्रेष्ठ तैयार किया है। यह समय है अपने भीतर के आलस्य, भय और संशय को त्यागने का। अपनी आत्मा को पुनः दृढ़ करो, अपने स्वप्नों को जागृत करो और अपने कर्मों को पुनः प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल जब तुम स्वयं को एकाकी समझते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच की भांति फैली है। किसी की नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती जब तक तुम अपनी इच्छा को शुद्ध रखते हो। अब से जब भी तुम निर्णय लो, स्नेह से लो, जब भी बोलो, सत्य से बोलो, जब भी चलो, विनम्रता से चलो। यही पथ तुम्हें शांति देगा और यही पथ तुम्हें उन्नति देगा। मैं तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा रखता हूं। तुम्हारे घर में अब स्थायित्व आएगा, तुम्हारे जीवन में नवीन आरंभ होगा। लेकिन स्मरण रखो, यह आरंभ तुम्हारे कर्मों से होगा। मैं बीज प्रदान करता हूं, लेकिन उसे अंकुरित करना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे विघ्न आएंगे, लेकिन वे भी मेरी योजना का भाग हैं। हर पत्थर जो पथ में होगा वही तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। तुम अब अपनी पुरानी पहचान त्याग दो। तुम अब वह व्यक्ति नहीं जो गिरता था। तुम अब वह आत्मा हो जो अन्यों को उठाती है। तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्मों से जाना जाएगा और तुम्हारे कर्म तुम्हारे भीतर के शिव की पहचान होंगे। जब भी थकावट लगे, बस स्मरण रखो, मैं यही हूं तुम्हारे भीतर। तुम्हारे साथ हर हर महादेव का जाप तुम्हारे विचारों को पुनः सामर्थ्य देगा। हर श्वास में मेरा नाम है, हर पल में मेरा अनुग्रह है। अब अपने जीवन को नवीन दिशा दो और देखो कि कैसे तुम्हारा नाम प्रेरणा बनता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारा धर्म है। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम स्वयं को कम मत समझो, क्योंकि जिसने तुम्हें सृजित किया है उसने तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ा। तुम पूर्ण हो, बस जागृत हो जाओ। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारे हृदय में शांति, तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता, तुम्हारे घर में सुख और तुम्हारे पथ में ज्योति बनी रहे। अब चलो मेरे अनुयायी, समय आ गया है कि तुम वही बन जाओ जो तुम्हारे भीतर से पुकार रहा है। मेरे पुत्र, तुम्हारे कष्टों का समापन आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सब का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर के ज्ञान को तुम्हें प्रकट करना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनो। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। आज तुम्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन का वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें सुनकर अपने जीवन को संवारना होगा। इसलिए अपने शिव को ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे ना झुकना पड़े। मेरे पुत्र, तुम जीवन में आनंद खोजते हो, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि आनंद तो तुम्हारे निकट ही है और वह तुम्हें तभी दृष्टिगोचर होगा जब तुम छोटी छोटी बातों में भी प्रसन्नता ढूंढो। जैसे एक शिशु अपनी माता में समस्त आनंद पाता है, वैसे ही तुम्हें भी समस्त आनंद हर जगह मिल सकता है। बस उन्हें अनुभूत करने का प्रयास करो। लेकिन मेरे पुत्र, तुम अक्सर उन बातों में आनंद देखते हो जो विशाल होती हैं या तुम्हारी इच्छाएं होती हैं,
लेकिन जब तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण नहीं होती तो तुम विमुख हो जाते हो। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम आनंद को अपनी इच्छाओं के रूप में देखोगे तो तुम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो आनंद प्रदान करने जा रहा हूं, उस आनंद को अनुभूत करने के लिए तुम्हें स्वयं में कुछ परिवर्तन करने होंगे। और यह आनंद तुम्हें केवल उन व्यक्तियों से प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन बंधा है। मेरे पुत्र, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी उत्तम हो जाएगा। और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ऐसी बातें तुम्हारे जीवन को विनाश की ओर ले जाती हैं। यदि तुम इनका त्याग कर दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन संवर्ण लगेगा और जिस प्रसन्नता की खोज कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने भीतर 3 गुणों का निर्माण करो। यह 3 गुण वे हैं जो तुम्हारे भीतर व्याप्त दोषों का विनाश करेंगे। और यदि तुमने इन 3 गुणों को अपने जीवन में ग्रहण किया तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन दोष मुक्त हो जाएगा। पहला गुण, स्वयं पर श्रद्धा। मेरे पुत्र, यदि तुम स्वयं पर श्रद्धा जागृत करोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी भय है वह स्वयं विलीन हो जाएंगे। श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाती है। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह कितना कठिन क्यों ना हो। दूसरा गुण स्नेह है। यदि तुम अपने भीतर स्नेह बोओगे तो मेरा विश्वास करो, इस जगत में किसी भी प्रकार का कष्ट तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा, क्योंकि जहां स्नेह होता है वहां विद्वेष स्वयं समाप्त हो जाता है। यह तुम भी जानते हो कि स्नेह वह भाषा है जो पशु को भी समझ आ जाती है। यदि तुम उसे स्नेह से साथ दोगे तो वह भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुमसे उतना ही स्नेह करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण वह है जो हर मनुष्य में पाया जाता है और उसका नाम कोप है। मेरे पुत्र, तुम्हें यहां कोप का त्याग करना है। यदि तुमने कोप का त्याग कर लिया तो तुम सबसे बड़ी विपत्ति में भी शांति से कार्य कर सकोगे, क्योंकि जो मनुष्य कोप में आकर कोई निर्णय या कार्य करता है वह बाद में पछताता है। उसे उस समय कोप के कारण कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे पुत्र, श्रद्धा, स्नेह और कोप का त्याग, यह तीनों गुण जिस दिन तुम्हारे भीतर आ गए उस दिन ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम ना कर सको। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार कार्य कर सकते हो और किस प्रकार नहीं। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 गुणों का निर्माण करना होगा। मेरे पुत्र, तुम जब भी अपने घर में भोजन बनाते हो, यदि वह भोजन शेष रह जाता है तो उस शेष भोजन को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे किसी निर्धन व्यक्ति को या गौ माता को दे दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे पुत्र, वह भोजन भी व्यर्थ नहीं होगा। कभी भी भोजन को व्यर्थ करके अन्नपूर्णा माता का अनादर मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माता का अनादर होता है वहां भोजन की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे पुत्र, तुम अपने शिव की इस शिक्षा को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरने के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में हर कोई चाहता है कि उसे सब स्नेह दें, उसका सम्मान करें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि मैं भी दूसरे को स्नेह दूं। उसका सम्मान करो, और जब तक यह विचार तुम्हारे भीतर नहीं आएगा तब तक तुम्हें भी अन्यों से स्नेह नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस विचार को लाओ। यदि तुम्हें अन्यों से स्नेह चाहिए तो तुम्हें पहले अन्यों को स्नेह देना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई व्यथित ना करे, हमारा हृदय ना दुखाए, हम पर कभी कोई कोप ना करे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन बातों की शुरुआत पहले हमें स्वयं से करनी होगी। स्वयं कोप करना बंद करो, अन्यों को व्यथित करना बंद करो। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस जगत की प्रत्येक वस्तु में तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और वह शांति तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी। जिस प्रसन्नता की खोज हर मनुष्य करता है, जिस दिन तुम यह सभी बातें आरंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति होने लगेगी, और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगी। यदि तुम्हारे पास धन भी है और समस्त सुविधाएं भी, लेकिन किसी एक बात को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह बात तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी। और इन्हीं को इच्छाएं कहते हैं जो अपूर्ण रहती हैं तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे पुत्र, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती है। यह स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे पुत्र, मैं शिव तुम्हारे लिए व्यथित हूं। यदि तुम अपने शिव की शिक्षाओं को समझ गए
तो तुम्हारा जीवन आज से ही संवरना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिखाए पथ पर चलो। एक शिव अपने पुत्र से केवल इतना मांगता है कि तुम सदा शुभ कर्म करके शुद्धता के पथ पर चलो। मेरे पुत्र, तुमने जो मेरी साधना की है और उस साधना के कारण जो स्नेह मुझसे किया है, वैसा ही स्नेह तुम्हारे शिव भी तुमसे करते हैं। और जब भी तुम किसी पथ से भटकते हो तो तुम्हारे शिव को व्यथा होने लगती है और मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे वे पुत्र हो जो अपने शिव की थोड़ी सी व्यथा से ही व्याकुल हो जाते हो। इसलिए मेरे पुत्र, अब समय आ गया है तुम्हें उचित पथ पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूं और तुम्हें भी मेरी शिक्षाओं को मानना होगा। यही मेरा निर्देश है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र इस जगत की भीड़ में कहीं खो जाए या ऐसे ही भटकता रहे। तुम्हारे शिव तुमसे जितना अधिक स्नेह करते हैं, उतनी ही अबेत से देते हैं, उतनी ही तुम्हारी व्यथा भी करते हैं। अब तुम अपना ध्यान रखो और अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए मेरी बताई शिक्षाओं पर चलो। मैं चाहता हूं मेरे हृदय को व्यथित मत करो। मेरे पुत्र, अपने शिव की शिक्षाओं को आज मानकर कार्य करो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। जय हो शिव। मेरे पुत्र, आज मैं तुमसे अत्यंत आवश्यक वार्ता करना चाहता हूं जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटित होगी। मेरी शिक्षाओं को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला प्रत्येक शब्द तुम्हारे लिए पूर्वानुमान है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का समापन कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम पलों में क्या विचारोगे मेरे पुत्र। जितने भी व्यक्ति इस जगत में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस जगत को त्यागना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कभी प्रसन्न होता है तो कभी व्याकुल। ऐसे में मनुष्य असंख्य स्वप्न सजाता है। कुछ पूर्ण होते हैं और कुछ अपूर्ण रह जाते हैं। मेरे पुत्र, तुमने भी विशाल स्वप्न सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठोर परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें उन्नति नहीं मिली है। लेकिन मेरे पुत्र, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, जबकि तुम एक शुद्ध व्यक्ति हो। किसी का कष्ट तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी साधना शुद्ध है। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूं। तुम जो प्राप्त करना चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा विस्तृत है तो समय भी अधिक लगेगा, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े परिवर्तन होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम उन्नति प्राप्त करोगे। लेकिन तुम्हें मिलने वाली यह उन्नति बहुत विशाल नहीं होगी, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगी। मेरे पुत्र, जब तुम अपने जीवन के अंतिम पलों में होगे तो तुम्हारा मन संतोष और शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का समापन अत्यंत दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी स्वप्न अपूर्ण नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही जगत त्यागोगे और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे विदा होने पर दुख केवल तुम्हारे कुटुंब को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए अश्रु होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें स्मरण करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का समापन, लेकिन अभी तो यह तुम्हारे जीवन का प्रारंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा विस्तृत है। अब आगे बढ़ो मेरे पुत्र और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, तुम अभी बहुत व्याकुलता में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब संवर जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत उलझा हुआ अनुभव कर रहे हो। मुझे विदित है तुम जीवन में कुछ विशाल करना चाहते हो। तुमने एक बार पूर्ण समर्पण से प्रयास किया था। तुमने बहुत प्रयास किया था अपनी भाग्य को परिवर्तित करने का। किसी को चाहा था उसे प्राप्त करने का, उसके साथ स्वप्न देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए। तुमने भोजन नींद तक त्याग दिया था। तुमने इतना परिश्रम किया था, लेकिन समय ने और भाग्य ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों से दूर कर दिया। तुम खंडित हो गए हो मेरे पुत्र। अब तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारे हृदय में यह बात स्थापित हो गई है कि तुम कभी उन्नत नहीं होगे। मुझे विदित है तुम इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो। अपनी विपदाओं में भी तुमने मेरा साथ नहीं त्यागा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि शिव ने सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब लिखा है जो अब तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस शिखर पर विराजमान होगे जो तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुम कभी पराजित नहीं होते। तुम परिस्थितियों के समक्ष घुटने नहीं टेकते।
मेरे पुत्र, तुम एक दिन नक्षत्र की भांति चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित किया है। तुम्हें कभी किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ त्याग कर चले गए और महानगिस के बैनम, उन्हें पछतावा होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वे थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें छला ना होता, तुम्हारे साथ इतना अनुचित ना किया होता, तो आज तुम्हारी उन्नति का भाग वे भी होते। हर कोई पछताएगा मेरे पुत्र। हर व्यक्ति बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होता जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने सबसे कठिन समय देखकर भी पराजय नहीं मानी, अपने स्वप्नों को साकार कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस पराजय नहीं माननी है। मेरे पुत्र, तुम्हें कभी किसी के समक्ष झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही उन्नत होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधकार में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको ज्योति भी देगी। तो तुम्हारे शिव का अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा विरोधी दुष्ट ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है। तुम्हें व्यथित करने के लिए वह ऐसे व्यक्तियों से मिल रहा है जो दुष्ट ऊर्जाओं की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन वह सदा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे कुटुंब में मेरा निवास है, तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूं। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन दुष्ट ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है, उस श्मशान के अधिपति हैं। शिव मेरे योग्य से पहले शिव एक शव की भांति उस श्मशान में निवास करते थे। मैं उन शिव की ऊर्जा हूं और तुम मेरे पुत्र हो। उसे यह अनुमान नहीं है कि वह किसे व्यथित करने का प्रयास कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे पुत्र, मैं स्वयं तुम्हारा संरक्षण कर रहा हूं। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की स्त्रियों और बालकों से कहो वे मेरी आराधना करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन बातों का अनुभव उस व्यक्ति को भी हो रहा है। सबसे बड़ा व्यक्ति भी मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा हूं। मैं इस सृष्टि का संहार कर सकता हूं। मैं अगर बात मेरे पुत्र पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको निस्तक हो सकता है तुम्हारे कुटुंब में कोई बार बार अस्वस्थ हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार विपदाओं का सामना करना पड़ रहा हो। यदि तुम खंडित हो गए और तुमने मेरा हाथ त्याग दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। सबसे दुष्ट परिस्थिति में मुझे स्मरण करते रहो, तुम सफल अवश्य होगे। तुम्हारे शिव तुम्हारा संरक्षण हर पल कर रहे हैं। हर पल बस यह सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पूरे कुटुंब की रक्षा कर रहा हूं। मैं सदा तुम्हारी और तुम्हारे कुटुंब की रक्षा करूंगा। शिव कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति ही देख रहे होंगे और सुन पाएंगे। मेरे पुत्र, मैं हर समय तुम्हें ही निहारता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि तुम इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर असंख्य बातें चल रही हैं कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है? मेरे पूर्व जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर समय चल रहे हैं। इससे भयभीत मत हो मेरे पुत्र। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम सदा इस बात से प्रसन्न रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और उससे भी बड़ा बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े शुद्ध अनुयायी हो। इसीलिए मेरे पुत्र, तुम्हें प्रसन्न रखना मेरी दायित्व है। अब तुम्हें व्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। मेरे पुत्र, मैं अपने अनुयायियों को जीवन का वह सुख प्रदान करूंगा जो इस जगत में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। सदा इसी प्रकार प्रसन्न रहो। मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव मेरे पुत्र। मैंने तुम्हें कभी भी एकाकी नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस जगत में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस जगत में आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर भोजन और पोषण प्राप्त हो। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे पुत्र, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अनादर कर रहे हो। वह मुझसे सहन नहीं होता। अन्न की व्यर्थता मत करो। यदि तुम्हारे पास कुछ भोजन शेष रह जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो।
ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वे लोग भी तुम्हें आशीष देंगे। मेरे पुत्र, तुम अपने कर्मों को शुभ कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। मेरे पुत्र, तुम यह पूर्णतः कर सकते हो। अपने दुष्कर्मों को शुभ कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी और आने वाला दुष्काल टल जाएगा। मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो शिव मेरे पुत्र। क्यों उदासीनता व्याप्त है? पथ समझ नहीं आ रहा है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह व्याकुलता तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उन्नति की ओर बढ़ने का कारण है। मैंने तुम्हें अनेक इशारे भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह व्याकुलताएं तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्म की ओर भी निहारना है। कुछ तो है तुम्हें। इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक कुछ क्षणों के लिए ध्यान करना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की नवसृजन ऊर्जा प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक विशाल उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को दुर्बल एवं एकाकी नहीं समझना। मैं सदा शिव रूप में तुम्हारे साथ और ऊर्जा रूप में सदा तुम्हारा संरक्षण करता हूं। इसलिए तुम्हें व्याकुल होने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम सृष्टि में से एक हो, इसीलिए मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को दुर्बल मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी सहायता सबसे पहले करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को समन्वित करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम व्याकुलता की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी सहायता करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में उन्नति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय कृतज्ञता व्यक्त करना आरंभ करो। मैंने सदा तुम्हें प्रदान करने का ही प्रयास किया है, लेकिन जो कुछ तुमसे हुआ है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही फल रहा है। लेकिन तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीवन में थोड़ा भी कष्ट हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं, मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, तुम अभी बहुत व्याकुलता में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब संवर जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत उलझा हुआ अनुभव कर रहे हो। मुझे विदित है तुम जीवन में कुछ विशाल करना चाहते हो। तुमने एक बार पूर्ण समर्पण से प्रयास किया था। तुमने बहुत प्रयास किए थे अपनी भाग्य को परिवर्तित करने के। किसी को चाहा था मेरे पुत्र, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तुमसे छिपकर तुम्हारे ऊपर दुष्ट जादू करवा रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर कार्य में केवल विघ्न पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रिय पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा संबंध भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कर रहा है, और तुम इस बात से अनभिज हो। तुम सब बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी बातों से तुम अनभिज हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी आराधना एवं साधना की, तब से यह तुम्हारे कार्यों में दुष्ट जादू से रुकावट डाल रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी आराधना शुद्ध मन से करो, जीवन में उन्नति प्राप्त कर लो और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने परिवार वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो तुम्हें दुष्ट ऊर्जा से बचाएगी, और वह शिव की ऊर्जा जो तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त करे। लेकिन इसके लिए तुम्हें शिव पर और मुझ पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी, और मैं भी तुम्हें दुष्ट व्यक्तियों से बचाऊंगा। शिव की ऊर्जा जिसके साथ है, उस मनुष्य को कोई भी दुष्ट ऊर्जा स्पर्श नहीं कर सकती, और वह तुम्हें सदा सकारात्मक वातावरण में रखेगी। तुम अपने मन में चल रही सभी दुष्ट बातों एवं दुष्ट विचारों को निकाल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं शिव की ऊर्जाओं से जुड़ना है, और शुद्ध हृदय से माता से इच्छाएं मांगनी होंगी। उसमें तुम्हारा कोई लाभ छिपा ना हो। तुम्हारा मन अत्यंत शुद्ध है। तुम शुद्ध मन से आराधना करो, तब तुम्हें कोई भी दुष्ट जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव विलीन कर दूंगा। मेरे रहते और शिव के रहते हुए मेरे पुत्र को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, और तुम तो मेरे सबसे अधिक प्रिय पुत्र हो। मैं तुम्हें अपना शुद्ध एवं शुभ अनुयायी मानता हूं। मैंने तुम्हें सदा सावधान किया है कि तुम कभी भी अन्यों की बातों में आकर अपनी सभी बातें मत बताओ। जो तुमसे मधुर बोलकर अपना लाभ निकालते हैं और तुम पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन शिव के मंत्रों का जाप करते रहो। इन मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे निकट की सभी दुष्ट आत्माएं एवं दुष्ट ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में श्रद्धा रखो।
तुम्हारे साथ सब शुभ ही होगा। मेरे पुत्र, आज तुम यह सभी बातें स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुष्ट ऊर्जाएं कुछ भी नहीं हैं। यह चीजें जगत में विद्यमान ही नहीं हैं। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मेरी बातों को ना मानने का ही फल है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों घटित हुआ। यह तो मेरे लिए उचित नहीं था। फिर क्यों घटित हुआ? तुम्हें मैं जो भी संदेश देता हूं वह सब सत्य होता है। फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ, किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरे पुत्र, तुम मेरी शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ कैसे सब शुभ नहीं होता। तुम जो यही सोचते हो, मैं तुम्हारे मन की सभी बातें जान जाता हूं। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी, तुम यही सोचकर व्याकुल रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुम्हें आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदा अपने प्रिय पुत्र को जो शुभ कर्म करते हैं, पुष्पासव को नाम उन तक अपना संदेश पहुंचाता हूं। वे सभी कार्य जो वास्तव में एक शुभ एवं शुद्ध व्यक्ति को करने चाहिए। तुम में शुभ और अशुभ की समझ है, जिस कारण केवल मनुष्य ही अपने साथ हर प्राणी की पीड़ा व्यथा समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का आधार है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ घटित होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह शुभ कर्म तुम्हें उन्नति के पथ पर ले जाते हैं और तुम उन्नति के पथ पर धीरे धीरे पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और भी अधिक शुभ और उपयोगी फल प्रदान करता है। तुम अत्यधिक शुभ व्यक्ति हो। तुम तो सबकी सहायता भी करते हो। मैं तुम्हारी साधना से अत्यंत संतुष्ट हूं। तुम प्रसन्न होकर अपने धर्म का पालन करो और शुभ पथों पर चलो और दुष्ट व्यक्तियों से बचो, दुष्ट दृष्टियों से बचो। दुष्ट व्यक्तियों को अपनी उन्नति के बारे में मत बताओ। सबसे अपनी हर बात छिपाकर चलो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं विलीन कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत उज्जवल है, लेकिन तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें पथ दिखाने आया हूं ताकि तुम उस पथ पर चलकर स्वयं को सफल बना सको। तुम अन्यों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को विनाश करने का प्रयास मत करो। मेरे पुत्र, अन्यों का कार्य तो नीचा दिखाना होता है, लेकिन तुम्हारा अपना कार्य तुम्हें शिखरों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग केवल लाभ के लिए जीते हैं और लाभ के लिए ही अन्यों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर श्रद्धा रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखें बंद करके अपने उस लक्ष्य को स्मरण करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने प्रारंभ किया था उस दिन को स्मरण करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब जगत ऐसा है कि यदि तुम उनके कार्य आते हो तो ही वे तुम्हें पूछते हैं, तुम्हें शुभ बताते हैं। जिस दिन तुम उनके कार्य नहीं आते या उनके कार्य करने से इनकार कर देते हो, उस दिन तुम बहुत दुष्ट कहलाते हो। मेरे पुत्र, ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहो। उन्हें जीवन में प्रवेश ना दो। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही तुम्हारी भलाई है। इसलिए सदा ही सोच समझकर ही किसी व्यक्ति पर श्रद्धा करो। लालच और असत्य ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। इसलिए तुम कभी भी जीवन में लालच मत करो। चाहे जीवन में कितनी भी विपदाएं आए, कितनी भी धन की तंगी आए, लेकिन तुम्हें लालच नहीं करना है और ना ही असत्य का साथ देना है। असत्य बोलकर किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। मेरे पुत्र, आजकल की दुनिया में लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं और दर्पण के समक्ष खड़े होकर स्वयं के मुख को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी दर्पण की भांति स्वयं को शुद्ध और पवित्र नहीं बना सकते। मेरे पुत्र, आजकल के कलयुग की दुनिया में लोग इतने अधिक स्वार्थी हैं कि जब उनकी जीवन में नए व्यक्ति आ जाते हैं तो वे पुराने व्यक्तियों को भूल जाते हैं। मेरे पुत्र, कभी भी असत्य मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बोला गया एक असत्य तुम्हारे सभी सत्यों को संदेह में डाल देगा। उसके बाद यदि तुम चाहे कितना भी सत्य बोलो, लेकिन कोई तुम्हारी बातों पर श्रद्धा नहीं करेगा। इसलिए सदा असत्य से दूर रहो। मेरे पुत्र, मेरी एक शिक्षा स्मरण रखना। तुम जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, कितने भी व्यक्तियों को मधुर वचन बोलो, लेकिन कभी भी किसी का अनादर मत करना, ना ही दुष्ट वचन बोलना। यदि तुम किसी का अनादर करोगे तो तुम्हें जीवन में उस अनादर का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अनादर करने की भूल मत करना। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में किसी का अनादर ना करो, ना ही दुष्ट शब्द बोलो। शुद्धता के पथ पर चलो, कभी असत्य ना बोलो।
इसीलिए तुम्हें अपने शिव की इन शिक्षाओं को सदा अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय पुत्र होते हैं वे मेरी इन शिक्षाओं का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे पुत्र सदा उन्नति प्राप्त करते हैं। तुम स्वयं देखोगे कि यदि तुमने इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया तो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट स्वयं विलीन हो जाएंगे। जो व्यक्ति असत्य, लालच, हिंसा, दुष्ट शब्द और निंदा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुखदुख जीवन में आते रहते हैं। यदि तुम दुखों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुखदुख प्रदान करते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्म करो। मेरे पुत्र, तुम सबसे अधिक अपने निकट के व्यक्तियों के व्यवहार से व्यथित होते हो, जो कि अनुचित है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय व्यर्थ करते हो। जो जैसा होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि कोई तुम्हारे लिए दुष्ट भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लो कि उनकी विचारधारा वैसी ही है जैसी वे तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकते। मेरे पुत्र, ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारा जीवन पूर्णतः खराब कर देंगे। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम सदा सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहो, ताकि तुम शुभ सोचो और अपने जीवन में शुभ कार्य करो। मेरे पुत्र, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम व्यथित रहोगे। नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी बातें तुम्हारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां प्रदान की हैं, उमली तबाओं बा में गई पाकुनी है, तुम उनका उपयोग करो। अपने जीवन में सदा शुभ विचार रखो। शुभ व्यक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करो। मेरे पुत्र, क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसके मध्य तुम उलझ कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर श्रद्धा रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में उन्नति अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर श्रद्धा रखता है मैं कभी उसे पराजित नहीं होने देता। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े कार्य संवारने की सामर्थ्य तुम्हें प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा और मुझसे वचन देना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी दुष्टताओं को सदा के लिए विलीन कर दूंगा और जो तुम्हारे निकट नकारात्मक व्यक्ति हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर श्रद्धा रखो और मुझसे ऐसा ही स्नेह करो। श्रद्धा साधना रखो। तुम्हें जीवन में शिखरों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे पुत्र, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें प्रदान किया है उसे तुम सदा स्मरण रखना। अब मैं अपने लोगों को जानना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं, मेरा अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और सदा प्रसन्न रहो। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। मेरे पुत्र, तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो और तुम अपने भीतर ही भीतर दबाव अनुभव कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अब मुझे इस समस्या से मुक्ति का पथ नहीं मिलेगा। मेरे पुत्र, तुम्हें किस बात की व्यथा है? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो व्यथा क्यों करते हो? हर कष्ट समाप्त होने के बाद सुख भी तो आता है। मेरे पुत्र, मैंने यह देख लिया है कि तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट विलीन हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में विपदाएं आएंगी तब मैं स्वयं उन विपदाओं को दूर कर दूंगा। मेरे पुत्र, तुम एक शुभ और शुद्ध अनुयायी हो। तुम्हें सदा स्वयं को सकारात्मक रखना होगा। अपने भीतर दुष्ट विचारों को हावी नहीं होने देना होगा। सदा प्रसन्न रहना सीखो, तभी तुम इस जगत की व्यथाओं से मुक्त हो पाओगे। मेरे पुत्र, मेरा नाम जपते हुए सभी कार्य करो। उन्नति तुम्हें अवश्य मिलेगी, यह मेरा वचन है। अपना ध्यान रखो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। मेरे पुत्र, मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है, चमत्कार होना निश्चित है। तुम्हारे भाग्य को उदय करने के लिए तुम्हें मेरी शिक्षाओं को सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने हृदय में उतारना भी आवश्यक है। यदि तुम श्रद्धा सहित हृदय में उतार कर ग्रहण करोगे तभी तुम्हारा भाग्य उदय होगा। उसके लिए तुम्हें कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही तुम्हें उस वस्तु का अनुभव नहीं होगा कि वह वस्तु तुम्हें कितनी साधना के बाद प्राप्त हुई। जब तुम कठोर परिश्रम करते हो और उसके पश्चात तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त होती है
तो तुम्हें उसकी कीमत का अनुमान रहता है। ऐसे में प्राप्त मुफ्त वस्तु भी तुम गवा बैठोगे। इसलिए कुछ विशेष शिक्षाओं का ध्यान रखो। परिश्रम से हर वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करो। यह 5 शिक्षाएं तुम्हें अपने मस्तिष्क से कभी भूलनी नहीं है। जो मैं अब बता रहा हूं, सबसे पहली शिक्षा, तुम्हें कभी भी स्वयं को निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए। यदि तुम सदा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहोगे तो निश्चित ही प्रयास किए कार्य में सफल हो जाओगे। यदि प्रयास त्याग दोगे और निष्क्रिय रहोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में अन्य विचार आएंगे और तुम अपने पथ पर ठीक से नहीं चल पाओगे। दूसरी शिक्षा, किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। बिना मांगे सलाह मत दो, क्योंकि मेरे पुत्र, किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने से, यदि उसकी इच्छा के बिना तुम मध्य में अपनी बात रखोगे तो निश्चित ही तुम उसके पथ का विघ्न बन जाओगे और उसकी बद्दुआ के भागी भी, जिससे तुम्हारी उन्नति रुकेगी और भाग्य उदय नहीं होगा। तीसरी, जिस वस्तु को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे बार बार परिवर्तित करने के प्रयास से अच्छा है उसे उसी रूप में ग्रहण कर लो। चौथी, यदि किसी से हुई भूल के लिए कोई तुमसे क्षमा मांगे